हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक और नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, नाम से पहले पता चल रहा है कि यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, टू वेरिएबल्स का यूज हो रहा है। टू वेरिएबल्स हो सकते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, डब्ल्यू एक्सेट्रा। तो ये दो वेरिएबल्स, इनमें से कोई दो वेरिएबल्स का यूज करके हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। जैसे कि लीनियर इक्वेशन क्या हो सकती है, a1 x प्लस b1 y प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्या होती है, लीनियर इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है, और दो वेरिएबल का यूज किया हमने x और y। अब इसी तरीके से इस चैप्टर में क्या यूज करेंगे, हम पेयर्स का यूज करेंगे। पेयर्स का मतलब इस तरीके से दो इक्वेशन बनानी है और इनका यूज करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें पढ़ने क्या वाले हैं इस चैप्टर में। देखो, इस चैप्टर में अगर क्वेश्चंस आते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तीन मेथड हैं जिनका यूज करके हम क्वेश्चंस को बनाएंगे और क्वेश्चंस करने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड्स में और एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में एक तो वैसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, प्लस जो कहते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी इन्हीं से बन के आते हैं। तो ये तीन मेथड हम करने वाले हैं और यही तीन मेथड से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। चाहे वो m और n की वैल्यू निकालनी हो, या कह सकते हैं ए बी की जो वैल्यू है वो किस तरीके से निकालनी है, या फिर कोई भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो सभी के सभी हम इनसे सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक टेबल के बारे में। ये टेबल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये टेबल आपको आनी चाहिए, ये टेबल के साथ ही क्वेश्चंस समझ आएंगे। देखो, जब कोई भी दो इक्वेशंस कुछ इस टाइप से गिवन हो तो हमें क्या पता करना है, सबसे पहले ये रेशो पता करने हैं। अगर रेशो हो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो जब हम ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जब हम ग्राफ बनाएंगे, तो उसमें लाइन जो होंगी वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर जाएंगी और जब एल्जेब्रिक इक्वेशन का यूज करेंगे, जब हम इन दोनों का यूज करेंगे, तो यहाँ से जो x और y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो एक ही सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से जैसे ये वाली इक्वेशन है, इसमें जो लाइन है वो देखो इस तरीके से बनी है, ये तीनों का जो रेशियो है वो बराबर है, तो इसमें जो लाइन बनेगी वो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। क्या मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर लाइन बनेगी जब हम ग्राफ बनाएंगे, और सॉल्यूशन जो होंगे वो बहुत सारे निकल के आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट वाली के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट वाली में क्या है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें जो लाइन होंगी वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होगी और जो सॉल्यूशन होगा वो होगा नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से चीजें बनने वाली हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ गई होंगी। तो ये क्वेश्चंस हैं जिससे हम आगे बढ़कर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ पार्ट है जिसको आपको याद रखना है, इसके बेस पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और यहीं से चीजें बनेंगी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सी भी, ठीक है। वो क्या होगा, किस तरीके से होगा, चलिए अब क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है। देखो, जैसे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे और इसमें ग्राफ प्रेजेंट करने हैं। तो ग्राफ बनाने हैं स्टेटमेंट के साथ ही क्वेश्चन है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं जिसमें कि क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार दिए हो कि स्टेटमेंट बना के दी गई हो, मतलब जो वैल्यूज है, इक्वेशंस है वो बना के दी गई हो और उनसे ग्राफ बनाना। जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, और ये बुक के दोनों क्वेश्चन बुक के हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से पढ़ने हैं। तो देखो क्या बोला है, 10 students of class 10th took a part in mathematics quiz. If the number of girls is more than 4 times
मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करना है, हमें फाइंड करने नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। जो चीज फाइंड करनी होती है सिर्फ इतनी बात ध्यान रखना, उसको हम लेट मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, पहले गर्ल्स है तो गर्ल्स मान लेते, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स, एंड वही लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू वाई, ये मान लेना। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स एक्स और वाई मान लेने हैं। ठीक है, मानने के बाद अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे क्वेश्चन को पढ़ना है। बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, क्वेश्चन में बोला है जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं क्लास 10, नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में बात की है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं, जो एक्स है वो कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से। ये क्वेश्चन में बोला है। और एक इक्वेशन और बोली होगी, तो वो बोला है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, तो इसमें मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलाकर, तो दोनों मिलाकर जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो कितने हैं, 10 हैं। तो ये दो इक्वेशन हमारे सामने बन के तैयार हो जाएंगी, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, इस तरीके से बन के हमारे सामने तैयार हो जाएंगी। तो मैं इनको थोड़ा सा सुधार लेता हूँ, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, और यहाँ पर है एक्स माइनस वाई इक्वल टू में 4। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, अभी हमने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन नहीं सीखा, तो हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और सीखेंगे किस तरीके से चीजें होने वाली है। तो क्या करना है, जैसे पहली इक्वेशन है एक्स प्लस वाई, इसको हम मैं पहली मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ क्योंकि सबसे पहले लिखी थी। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक्स इक्वल टू में 4 प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स प्लस 10 लिखना है, और यहाँ पर एक टेबल बनानी है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से टेबल बनानी है। एक्स और वाई लिखना है, एक्स और वाई लिखना है। ठीक है, अब देखो कोशिश करना है कि यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट आपके सामने आ जाए। ठीक है, मैं अभी 3 पॉइंट से करा रहा हूँ, टीचर्स भी बताएंगे, टीचर्स 2 पॉइंट से भी करा देंगे, मगर कोशिश करना है कि 3 पॉइंट से आए ताकि जो ग्राफ बने आपका वो बिल्कुल एक्यूरेट बने और चीजें बिल्कुल सही हों। तो यहाँ देखो करना क्या है, एक वेरिएबल को इस तरफ रखना और दूसरे को दूसरी तरफ भेज देना, और इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं बचना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 बचा है तो कोफिशिएंट 1, अगर इनकेस 2 है तो इसके डिवाइड में 2 को लिख देना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि क्या करना है, सिर्फ सिंगल वेरिएबल यहाँ पर बचना चाहिए, कुछ इस तरीके से। अब पुट करो, अब जैसे ही मैं देखो इसमें 0 पुट करता हूँ, एक्स वाई की वैल्यू, जैसे ही मैंने वाई 0 पुट किया तो एक्स 10 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं इसी इक्वेशन में 1 पुट करता हूं तो यहाँ पर ये 9 आ जाएगा, 1 पुट करता हूं तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 पुट करता हूं तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पुट करने पर 8 आ जाएगा, इस तरीके से बनाना। और अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे छोटा सा ग्राफ बनाना, तो यहाँ पर 5 पुट कर लो, ये भी 5 आ जाएगा। यहाँ पर इसमें 10 पुट कर लो, ये 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो, सिर्फ मैंने सिंपली आपको समझाने के लिए चीज की है। अब देखो ये तो था पहली इक्वेशन का ग्राफ, अब सेकंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसके लिए भी हमें एक टेबल बनानी होगी, तो टेबल कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइन बना लेनी है, और यहाँ पे लिखना x और y, और इसके भी हम 3 पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x को इस तरफ रखना है और इसको इस तरफ भेज देना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पर x की जी प्लेस पर 0 रखता हूँ तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 1 रखता हूँ ये तो ये 3 आ जाएगा, 2 रखता हूँ तो यहाँ पर, सॉरी 1 रखता हूँ तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 रखता हूँ तो, ठीक है, अब 1 रख के देख लो, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 1 रखा तो 5 हो जाएगा, 2 रखूंगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस तरीके से आपको रख के चीजें देखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें बन जाएगी। ये टेबल, मेन मकसद है टेबल बनाना। ये जो काम है आप रफ में भी कर सकते हो, मगर कोशिश करना दिखा के कि अगर इन केस कभी भी गलती हो जाए तो टीचर मार्क्स दे दे। ठीक है, अब क्या करना है, ग्राफ बनाना है।
तो हम क्या करते हैं, यहीं पर थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ और यहीं पर ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर 1, देखो मेरे में थोड़ा सा गैप सही नहीं होगा, मगर ये कोशिश करना कि आपके में ये गैप सही आ जाए। ठीक है, आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे तो आपके में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। इस लाइन पर ये एक्स एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है और y एक्सिस पर x हमेशा 0 होता है। यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी तो नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पर y की नेगेटिव वैल्यू रखनी है। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखना। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि y अगर 0 हो तो y इस लाइन पर 0 होता है। देखो मैं बना भी रहा हूँ, इस लाइन पर y 0 होता है तो y 0 है। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि 10 पॉइंट बनना है, तो यहाँ पर ये चीज डॉट इस तरीके से हो जाएगी। मैं इसको ब्लू कलर से डिनोट कर देता हूँ ये चीज। तो यहाँ पर पॉइंट का नाम लिख देना है, पहले लिखते हैं x और पीछे लिखते हैं y। अब नेक्स्ट में बोला है कि जब y 1 होगा तो 1 इस तरफ है और ये 9 इस तरफ है, तो यहाँ पर ये चीज इस तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पर जब ये 9 होगा और ये 1 होगा, ठीक है, जब 2 होगा तो यहाँ पर बन जाएगा ये थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और ये 2, और इस तरीके से एक लाइन बना देनी है, ड्रॉ कर देनी है आपको। ठीक है, ये ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पर लाइन की इक्वेशन लिख देनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट वाले में क्या बोला है कि जब y 0 और ये 4 हो तो यहाँ पर ये लाइन इस तरीके से बनेगी। जब y 1 होगा तो ये 5 इस तरीके से बनेगी, और जब ये 2 होगा तो यहाँ पर ये 6 इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम पॉइंट के नाम लिख देंगे 4 0 5 1, और यहाँ पर आ जाएगा 6 1, और ये इक्वेशन का जो बनी है वो x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करनी है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से आपको सोच समझकर बिल्कुल ग्राफ बनाना है, बहुत प्रॉपर तरीके से ग्राफ बनाना है। मैंने आपको यहाँ पर सब चीज़ें बतानी है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, देखो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो यहाँ पर ये चीज बोली गई है, तो पहली इक्वेशन यहाँ से आएगी। आगे बोला वेयर 7 पेंसिल्स 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। तो क्या करना है इस कॉस्ट को, कि एक पेंसिल की कॉस्ट को क्या मान लेना, लेट मान लेना x। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लेट, क्वेश्चन नंबर जो भी है, लेट द कॉस्ट of one pencil equal to x. The cost of one pen equal to y। इस तरीके से मानना है। अब दो इक्वेशंस बनानी है, तो इक्वेशन में क्या बोला है कि जब 5 पेंसिल 7 पेन होंगे तो 50 रुपये खर्च होंगे दोनों को मिलाकर। जब 7 पेंसिल 5 पेन होंगे तो टोटल मिला के 46 रुपीज लगेंगे। ये इस तरीके से इक्वेशन बोली है। अब क्या करना है, इनके इसी इक्वेशन से ग्राफ बनाने हैं। तो ये पहली इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। अब यहाँ पर सिंपल इक्वेशंस नहीं बनी। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जब ये इक्वेशन आएगी तो क्या करना है, इसको इस तरीके से भेज देना है, और यहाँ पर ये चीज इस तरीके से लिखी जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर मैं टेबल बना देता हूँ। ठीक है, अब इसमें भी कम से कम 3 से 4 पॉइंट आप कैलकुलेट कर लेना, ताकि जो ग्राफ बने वो प्रॉपर तरीके से बने। आगे जाके जब आप बड़ी क्लास में पहुंच जाएंगे तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तब तो 2 वैल्यू से भी आप कैलकुलेट कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। मगर कोशिश करना कि 3 वैल्यू आपके सामने जरूर हों। तो यहाँ पर लिखते हैं x और यहाँ पर लिखते हैं y। देखो y में जब 0 पुट करता हूँ तो ये 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 से डिवाइड करना है और 50 ऊपर है, तो सोचो कि मुझे ऐसी वैल्यू पुट करनी है, ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो वैल्यू इजीली माइनस होने के बाद 5 की डिविजल हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं 7 5 जा लिखता हूँ तो यहाँ पर ध्यान दूंगा तो यहाँ पर 35 आ जाएगा और ये 15/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही y में 5 लिखा तो ये 3 बन गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या पुट कर सकता हूँ, यही चीज नेगेटिव भी पुट कर सकता हूँ। नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव, या थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अगर मैं यहाँ 50 माइनस 10 पुट करता हूँ पॉजिटिव, चलो, तो यहाँ 50 माइनस 70/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 20/5, इट मीन्स -4। तो यहाँ 10 पुट किया तो ये -4 आ जाएगा। तो इस तरीके से चीजें पुट करनी है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये हमारा ग्राफ बन गया है। इस तरीके से आपको पुट करनी है। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, नेक्स्ट इक्वेशन कहती है भाई साहब ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या करना है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि भाई किसको भेजना चाहते हो। अगर इसी को x को यहाँ पे रखना चाहते हो तो थोड़ा सा बस इस तरीके से बनाना है कि ये 7 से डिविजिबल हो जाए। पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं है, अभी पॉइंट के लायक आप नहीं हो। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अगर कोई भी इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर इसकी टेबल बना रहा हूँ, इस तरीके से बनानी है ताकि ये जो वैल्यू है, ठीक है, एक्स और वाई। तो यहाँ पर देखो अब मैं क्या पुट करूं जिससे कि 46 में से, अगर मैं देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो या तो 14 बचना चाहिए, 7 का डिवीजन, या 7 बचना चाहिए, सिंपल सी बात है, या 14 बचना चाहिए, या फिर 21 बचना चाहिए, 28 बचना चाहिए, कुछ इस तरीके से वैल्यू बचनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि मैं किसी तरीके से इसमें से क्या माइनस कर दूं, अगर मैं यहाँ 5 पुट कर दूं y में, तो 25 और 46 माइनस हो जाए, तो 25 माइनस करूंगा तो यहाँ पर 21 बन जाएगा, ठीक है। आप पुट कर करके देख सकते हो, जैसे जैसे आपको पसंद आए वैसे। तो 5 की वैल्यू यहाँ पर 3 आ सकती है। 0 पुट करने से कोई समाधान नहीं मिलेगा, ठीक है। माइनस का भी पुट कर सकते हो। अगर यहाँ पर देखूं तो 56 आता है, तो माइनस अगर मैं 2 पुट करूं तो इसमें क्या बन जाएगा, 46 प्लस 10 बन जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा 56/7, तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर -2 पुट करता हूँ तो 8 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से और क्या पुट कर सकता हूँ, 12 पुट कर सकता हूँ। 12 5 12 या 60 और -14, तो -2 बन जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। ग्राफ बनाना है और ग्राफ में देखो कितने का गैप रखना है, कितना नहीं, कितनी बड़ी वैल्यू है, 12 तक है, 12 तक वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं, ठीक है। 10 11 और 12, ठीक है। इसको हटा देता हूँ यहाँ से मैं। ये आप बनाएंगे अपने उसमें तो बिल्कुल इजीली प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। और एक्स भी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यहाँ तक बना है। और नेगेटिव भी आपकी बार -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहले वाला पॉइंट क्या है कि जब y 0 हो और x 10 हो, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं हम 10 0। इसके बाद जब y 5 हो तो 5 ये रहा और ये 3 होना चाहिए, यहाँ पर ये 3 इस तरीके से बन जाएगा, तो 3 5, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोला, -4, जब ये -4 हो और ये कितना हो जाए, 10 हो जाए, तो ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा, -4 और 10।
ठीक है, इसको बिल्कुल ही ठीक है, बिल्कुल ऐसे सीधा करके एक लाइन बना देना। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आया है क्योंकि बिल्कुल स्केल से मेजर नहीं की ये सारी चीजें। तो यहाँ पर ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। इस तरीके से नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर देखो x है 3 है, x3 है और y 5 है, तो यहाँ पर बनेगा सेम ही पॉइंट बनेगा ये। ठीक है, इसके बाद 8 और -2, ये 8 है और ये -2 है, तो ये यहाँ पर बनेगा कहीं पे पॉइंट 8 -2। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बोला है कि ये -2 है x और ये कितना है 12 है, तो ये कहीं पर यहाँ पर बनेगा जाके, तो -2 12 और ये आ जाएगा आपका 8 और -2। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन रही है। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बस थोड़ा सा, इसको इस तरफ मान लूंगा ये पॉइंट। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ये चीज इस तरीके से बनानी है। अब ये जो इक्वेशन का नाम है यहाँ पर लिख देना, तो 7x प्लस 5y इक्वल टू में 46। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप के हमारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं जिसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया है। अब सेकंड टाइप पे आते हैं। देखो अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि भाई ये पेयर बताओ कि कौन सा पेयर कंसिस्टेंस है, कौन सा पेयर इनकंसिस्टेंस है। बस इतनी चीज आपको पता करनी है। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाए तो बस इतना ध्यान रखना कि अभी जो हमने देखा था इस पेयर में जो पैरेलल वाली चीज है वो हमारे लिए क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। और बाकी ये दो जो पेयर हैं ये कंसिस्टेंट होंगे। इतनी चीज ध्यान रखना। तो जब भी क्वेश्चन में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ये दोनों इक्वेशंस आ रही हैं तो इसको समझ लेना कि ये कंसिस्टेंट है। और ये वाली जो इक्वेशन है अगर ये आ रही है तो इसको समझ लेना कि ये इनकंसिस्टेंट है। बस इतनी चीज आपको समझ लेनी है कि आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो इतने बात आपको समझ आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है और कैसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने। देखो टाइप वाइज क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर आप ये पूरी वीडियो देख के जाते हैं, इसमें मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो बोर्ड के क्वेश्चंस भी लिए हैं। तो ये समझ लेना कि आपके लिए जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। बोला है 3x प्लस 2y इक्वल टू, तो सबसे पहले चेक करो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस तरीके से चेक करना है। तो यहाँ पर a1 क्या है, ये है, a2 क्या है, ये रहा, b1 क्या है, ये रहा, b2 कहाँ पे, ये रहा, c1 कहाँ पे, ये रहा, c2 कहाँ पे, ये रहा। तो लिखो 3/2 इक्वल टू में 2/-3 इक्वल टू में 5/7। तो क्या क्वेश्चन में, क्या इक्वेशंस में क्या चीज सेम बन रही है, ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या आया, अगर मैं पहले इक्वेशन की बात करूँ तो ये दोनों ही नॉट इक्वल है। इसका मतलब यहीं पर क्वेश्चन समझ हो गया कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या इक्वेशन बनी, a1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2। ये वाली सिचुएशन बन गई है। अगर ये सिचुएशन बन गई है हमारे सामने तो इस सिचुएशन को हमने क्या कहा था, कंसिस्टेंट कहा था। इस सिचुएशन को हमने क्या कहा था, कंसिस्टेंट कहा था। इस तरीके से तो ये क्वेश्चन में आ जाएगा कि दिस पेयर इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट में भी यही सेम चेक करना है। तो यहाँ पर भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। लिख लो ऐसे पहले, फिर उसके बाद अपने आप ही लगा लेना। 2/4 इक्वल टू में -3/-6 इक्वल टू में 8/9। इसको सॉल्व किया तो ये 1/2 आ गया, इसको सॉल्व किया तो 1/2 आ गया। तो यहाँ पर बना 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। इट मीन्स ये वाला पेयर बना है। और ये वाला पेयर मैंने क्या बताया, इनकंसिस्टेंट, जिसमें हमने पैरेलल वाली बात की है।
तो ये क्या आ गया, इनकंसिस्टेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बाकी बचे पेयर आप खुद कर लेंगे। बाकी बचे पेयर, चलो एक फ्रैक्शन का कर लेते हैं हम कंप्लीट। ये 4/5 4/3 वाला कर लेते हैं। तो A1 क्या होगा इसमें, 4/3 होगा। B1 क्या होगा इसमें, 2 होगा। C1 क्या होगा इसमें, 8 होगा। A2 क्या होगा इसमें, 2 होगा। B2 क्या होगा इसमें, 3 होगा। और C2 क्या होगा इसमें, 12 होगा। तो यहाँ पर A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 C1 बटे C2 इस तरीके से लिख लेना। तो यहाँ पर आएगा 4/3/2 2/3 इक्वल टू 8/12। ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 6/3। ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ध्यान रखना ये गलती मत कर देना। ये वाला 2 जो है कहाँ पर जाएगा, देखो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ये 4/3 डिवाइड बाई 2 है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ध्यान रखना कि इसके नीचे 1 लगा लो, इसके नीचे 1 लगा लो। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/6 2/3 और 8/12। अब इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 2/3, यहाँ पर भी आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पर ये तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, तो इसका मतलब पेयर क्या है, कंसिस्टेंट है। तो इस तरीके से आपको चीजें समझनी है। तो यहाँ पेयर क्या है, कंसिस्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ गई होंगी। तो ये पेयर समझ आ गया तो ये वाली चीज आपके लिए होमवर्क हो जाएगी। अब सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें पता करना है कि कौन सी चीज सब्स्टिट्यूट है, कौन सी चीज सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट मेथड क्या होता है, देखो जैसे क्वेश्चन हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन करेंगे और फिर इस तरीके से आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ जाओगे। तो यहाँ पे लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 14 x माइनस वाई इक्वल टू 4, इस तरीके से। तो सब्स्टिट्यूट कह रहा है, मुझे क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखना फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर लिखना सेकंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन से या कह सकता हूँ मैं, देखो मैं यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट इक्वेशन से ही सब्स्टिट्यूट करो, बस इतना समझ लेना कि जो भी इक्वेशन आपको बोली गई है, जो भी इक्वेशन आपको बोली गई है, उस इक्वेशन जो आपको इजी लगे उन दोनों में से, उसमें से सब्स्टिट्यूट निकालना और दूसरे में पुट कर देना। हमारे लिए तो दोनों इजी है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसमें फर्स्ट इक्वेशन से मैंने क्या निकाला है, y की x की वैल्यू निकाली है, जिसको मैंने थर्ड इक्वेशन में बोल दिया है, और पुट करना है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ पर आएगा 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, इस तरीके से। तो यहाँ पर आएगा 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, और यहाँ से 2y की जो वैल्यू है वो मेरे सामने आ जाएगी। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू में 10/2, तो ये आ जाएगा 5। इस तरीके से बन गया। तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब पुट करो इक्वेशन थर्ड में, पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पर आएगा x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा x। तो इस तरीके से चीज़ें करनी है। तो बिल्कुल सिंपल से तरीके हैं, बिल्कुल इजीली तरीके हैं, आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से बनेंगे और इस तरीके से करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है भाई, थोड़ा सा मुश्किल लेते हैं, s माइनस टी। देखो पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर उससे चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर t/2/6 इस तरीके से क्वेश्चन है। अब चीजें फ्रैक्शन में है, अब फ्रैक्शन में है तो पहले उसको फ्रैक्शन को सुधार लो। ये हमारे सामने फर्स्ट इक्वेशन थी, अब इसको मैंने थोड़ा सा सुधार लिया है। क्या करना है, एलसीएम लेना है 6, तो यहाँ पर आएगा 2st प्लस 3t इक्वल टू 6, तो यहाँ पर बनेगा 2st प्लस 3t इक्वल टू में 36, ये बन गया। अब फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या निकाल लेता हूँ, s की वैल्यू निकाल लेता हूँ, t प्लस 3, जो बन जाएगी थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन को पुट कर देना है इस सेकंड इक्वेशन में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट लगाना जरूरी है अगर कभी भी चीजें इस तरीके से, t प्लस 3 प्लस 3t इक्वल टू 36। अब इसको सोल्व करो तो आएगा 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल टू 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 5t प्लस 6 इक्वल टू 36, तो यहाँ पर आएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6। ठीक है, यहाँ पर निकल के आ जाएगा 30,
तो यहाँ पर आएगा 5t, तो t की वैल्यू आ जाएगी मेरे सामने निकल के 6। t आ गया, अब पुट कर दो इसमें s इक्वल टू में 6 + 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, इस तरीके से हमें पुट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसी का रिलेटेड, इससे रिलेटेड ही देखो। अभी हम क्या करेंगे, 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से, फिर इसके बाद मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा आपको जिसमें आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। वैसे तो हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम के। जब वर्ड प्रॉब्लम हम करने जाएंगे तो उसमें तो बहुत ही सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप यूज कर पाएंगे, मगर कुछ ऐसी इक्वेशंस भी आ सकती हैं जो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाए। तो इसलिए हम ये चीज ध्यान रखते हुए, तो देखो ये क्वेश्चन है 0.2x, बुक का ही क्वेश्चन है 0.3y इक्वल टू 1.3। यहाँ पर है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इस तरीके से अब क्या करना है, सबसे पहले ये पॉइंट पॉइंट में दिख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा सुधार लो। 2/10 प्लस 3/10 y इक्वल टू 13/10, इस तरीके से। अब क्या करना है, इनका एलसीएम लेना। जब दोनों सेम है तो 10 इस तरीके लिखे हैं, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10। इस 10 को दूसरी तरफ भेज दो। ठीक है, इस तरीके से 10 आ जाएगा और ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो फर्स्ट बन जाएगी। अब इसी तरीके से इसको सुधार लो, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जब भी दोनों तरफ इस तरीके से दिखे तो इस तरीके से बना लेना है। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना है। तो देखो देखो 2x इक्वल टू में 13 माइनस 3y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y/2। यहाँ पर पुट कर देंगे तो 4 इंटू 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इक्वल टू में 23। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू में 23। तो यहाँ पर सॉल्व किया तो माइनस वाई 23 माइनस 26, तो -3 माइनस वाई, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब y की 3 आ गई तो यहाँ पुट कर दो, तो x इक्वल टू में 13 माइनस 3 इंटू 3, 3 है, ठीक है, बाई 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 माइनस 9/2, तो निकल के आया 4/2। तो आंसर कितना आएगा 2। तो इस तरीके से पुट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, अगर आपको भाई चेक करना है क्या आपको लगता है ये तो भाई मेरी इक्वेशन आंसर शायद गलत हो, तो जो इक्वेशन अभी आपने बनाई है ना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन, इसमें पुट करके देख लो। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, तो 4 प्लस 9, आंसर कितना है 13। क्या 13 के बराबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो चेक किया है वो बिल्कुल ही ठीक है, और इसी तरीके से हमें वैल्यू निकल के आई। तो ये हमारा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि हमें क्या करना है, एक इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट करना है और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसी तरीके से हमें अब नेक्स्ट मेथड सीखना है जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड है, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो मिक्स क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस तरीके से क्या चीज बन सकती है। जैसे अब एलिमिनेशन मेथड में क्या बताया गया है, फिर आप किसी भी मेथड से लगा सकते हो। ठीक है, सेपरेट मेथड बहुत कम आता है लिखा हुआ कि भाई इस मेथड से करो, इस मेथड से मत करो। अगर हमें काम करना, हमें सीखना है, तो दोनों मेथड है ना, तो इसलिए हमने दोनों मेथड को लिया है। जब एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं तो सर देखो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है। जैसे क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इस दूसरी तरफ है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो पहले हम थोड़ा सा सुधार लेते हैं, इक्वेशन को एक ही फ्लो में रखो। एक ही फ्लो का मतलब होता है कि भाई इक्वेशन को इस तरीके से रखना है, या तो a1 x प्लस b1 y इक्वल टू सी, a2 x प्लस b2 y इक्वल टू सी, इस तरीके से रखो सारी इक्वेशन को। तो हमने इसमें इक्वेशन में पुट कर चेंज कर लिया। अब ध्यान से देखो, ये दो इक्वेशंस कुछ इस तरीके से बनी है, मैं इनको एक दूसरे के ऊपर रख लेता हूँ इस तरीके से। अब आपकी मर्जी है कि किसको सेम करना है। अब क्या करना है, कोफिशिएंट सेम करने हैं x के और y के कोफिशिएंट। तो यहाँ कोफिशिएंट सेम करने के लिए क्या करना होगा, मैं जैसे इसको, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ बनेगा 9x 15y इक्वल टू 12।
और ये आ जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो क्या ये दोनों वेरिएबल सेम हो गए? अब दोनों के साइन सेम है तो साइन बदल दो, सभी के नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल देने। जो चीज प्लस की हो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की हो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा -13y इक्वल टू में माइनस प्लस 5। तो y इक्वल टू में 5/13 माइनस का। इस तरीके से हमारी जो है y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये y की वैल्यू आई है अभी तक। ठीक है, अभी y की वैल्यू आने के बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? अब किसकी निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू पुट करनी है किसमें? इस इक्वेशन को y की वैल्यू में पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से सभी चीजें ठीक है। 9 12 चलो अब x की वैल्यू है तो 3x -5 इंटू -5/13 इक्वल टू 4। अब ध्यान रखना, अब जो मल्टीप्लाई किया उससे कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x 25/13 इक्वल टू 4। तो यहाँ आएगा 3x। अब इसको इस तरफ ले जाओ और इसको सॉल्व करो 13। तो यहाँ पर आ जाएगा 52 माइनस 25, एलसीएम लिया तो x इक्वल टू में यहाँ पर इसको माइनस किया तो आ गया 27/13 और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, ये 9 तो 9/13। चेक भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू 9/13 -5 इंटू -5/13। तो यहाँ पर सोल्व किया तो यहाँ पर आएगा 27/13 प्लस 25/13 तो 52/13। तो आंसर 4 आया। तो 4 ही हमारा क्या बन रहा है? इक्वल टू में बन रहा है। तो मैं इसको चेक करना भी साथ साथ सिखा रहा हूँ कि अगर इन केस आपको लगता है कि ये भाई आंसर हमारा गलत हो सकता है तो आप इसको इस तरीके से चेक कर लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं सब्स्टिट्यूशन का, ताकि आपको एलिमिनेशन का, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पर क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके से आ जाएगा तो क्या करना है? इसको भी सोल्व करना है। तो एलसीएम लो 6 तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -1। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। यहाँ पर आएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब ये दोनों इक्वेशन है। अब की बार हम क्या करते हैं? y को इक्वल करते हैं। यहाँ पर मैं नीचे लिख लेता हूँ इसको ऐसे, y को इक्वल करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ? 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो x है ऑलरेडी इक्वल, पर मैंने y को जानबूझ के इक्वल किया। तो यहाँ पर आएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर इक्वल है और आपको कुछ चेंज नहीं करना तो आप चेंज मत करना। यहाँ से देखो, अब दोनों के साइन अलग अलग थे तो कुछ भी साइन बदलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आया 15x और यहाँ पर बचा 30। तो x की वैल्यू आ गई 2। x 2 आ गया, पुट कर दो। तो 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 9। तो माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस 6 तो -3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। चेक कर सकते हो हमारा आंसर ठीक है या गलत है, वो आप अपने आप चेक करके देखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हमारी चलने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही हूँ। सॉरी, ये तो -3 है, यहाँ पर है -3। y -3। तो ये चीज़ आप चेक कर लेना। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये थे हमारे दो मेथड जिसमें हमने सीखा एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। अब हम कुछ करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन, जिसमें आप कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो और कुछ अच्छे क्वेश्चंस है जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और सॉल्व करने थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। ठीक है।
105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. What are these the fixed charge and the charges per kilometer? How much does a person pay or to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन इस तरीके का गिवन हो तो हमेशा ध्यान रखना कि दो चीजें गिवन होगी। एक ऐसा चार्ज गिवन होगा जो फिक्स होगा, एक ऐसा चार्ज गिवन होगा जो फिक्स नहीं होगा, जो रेगुलर। देखो यहाँ पर क्या है, सपोज करो ये कार है, ये पहले किलोमीटर पर बोलती है तुम पहले किलोमीटर चलो या 10 किलोमीटर चलो या 20 किलोमीटर चलो, एक फिक्स चार्ज तो मैं चार्ज करूंगी ही करूंगी। मतलब जो पर्सन है इसमें बैठा हुआ, जो ड्राइवर है, वो कहता है कि भाई एक चार्ज तो तुम्हें देना पड़ेगा फिक्स, तुम 1 किलोमीटर चलो या 10 किलोमीटर दो। तो यहाँ ध्यान रखना कि 1 किलोमीटर पे जो चार्ज है या 10 किलोमीटर पे जो चार्ज है कुछ फिक्स है, बाकी जो 10 किलोमीटर जो तुम चल रहे हो उस पर भी कुछ ना कुछ चार्ज पे करना पड़ रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ लिखना है लेट द फिक्स चार्ज और फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स रुपीज। ठीक है, और बाकी जो चीज आती है, जो रनिंग चार्ज होता है, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर रनिंग चार्ज इक्वल टू वाई रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है, पहले वाले मैंने बोला है कि भाई एक्स चार्ज तो पे करना ही पड़ना है, और 10 किलोमीटर पे जो रनिंग चार्ज है वो भी पे करना है, तो टोटल मिलाकर तूने 105 रुपये पे किया। ठीक है, सेकंड वाली में क्या है, फिक्स चार्ज तो पे ही करना है, बाकी जो रनिंग चार्ज है 15y वो भी पे करना है, वो कितना होगा 155। ठीक है, इस तरीके से अब इनको सॉल्व कर लो, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा, ये इसमें कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा -5y, और यहाँ पर ये चीज आ जाएगी इक्वल टू में -50। ये इससे कैंसिल आउट हो जाए, तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 10। अब y की 10 आ चुकी, तो हमें x की भी तो चाहिए, तो x की दोबारा से पुट कर लेना। यहाँ पे देखो मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप अलग से इक्वेशन लेके फर्स्ट सेकंड में सॉल्व कर लेना। तो x प्लस 10 × 10 इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू में 105 माइनस 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5। तो ये हमारी तरफ से चीजें बन गई है, मगर अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आपने फिक्स चार्ज और रनिंग चार्ज तो निकाल लिया, मगर यहाँ पर बोला है अगर वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता तो कितने पैसे लेता, तो फिक्स चार्ज तो कुछ लेता ही लेता, 25 किलोमीटर पे भी कुछ चार्ज लेता जो रनिंग चार्ज होता। तो यहाँ पर आएगा 5 + 25 × 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 250, तो आंसर कितना बनेगा 255 रुपये। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है कि जिसमें कुछ फिक्स चार्ज है और कुछ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शायद एडिशनल चार्ज भी गिवन है। तो ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला क्या है, ए लैंडिंग a library have a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each days after thereafter। ठीक है, यहाँ पे शायद सरिता नाम की कोई है। ठीक है, पेड ₹27 फॉर अ बुक kept फॉर 7 days। ठीक है, वाइल सुसी पेड ₹21 फॉर द सी kept फॉर कितने डेज, 5 डेज। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है बस, जो फिक्स चार्ज है वो 3 दिन का है, कि मतलब 3 डेज तक एक फिक्स चार्ज लिया जाएगा, तुम 3 दिन तक कम से कम जो बुक रखोगे उसके लिए फिक्स चार्ज है, बाकी जो आगे चार्ज लोगे उस पर कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, ठीक है, इक्वल टू एक्स। ठीक है, आगे रनिंग चार्ज या कह सकते हैं जो एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज इक्वल टू में कितना आएगा, 5 डेज। ये आ गया। बस अब क्वेश्चन को बस क्वेश्चन के तरीके से हम कर देते हैं। तो यहाँ कितना बोला है, फर्स्ट 3 डेज पर एक्स चार्ज है, तो देखो टोटल उसने 5 कितने दिन रखी है, पहले वाले व्यक्ति ने 7 डेज रखी है, तो 7 डेज तो 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है,
और बाकी कितने बचे 4 दिन, तो 4 दिन के लिए रनिंग चार्ज है, तो टोटल 27 रुपए पे हुए। आगे बोला एक्स, अगले वाले ने 5 दिन रखी है, तो यहाँ पर कितने दिन बच गए 2 दिन, क्योंकि 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है, तो यहाँ पर आ जाएगा 21। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है मैंने एक टाइप से कर दिए हैं कि एक टाइप के जो क्वेश्चन है इस तरीके से मिलेंगे, तो आप ये चीज ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 2y = 6, तो y की वैल्यू आ गई 3, y3 आ गया, यहाँ पुट कर दो। यहाँ पर x की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई कितना फिक्स चार्ज है, तो यहाँ पर ये 15 है, चार रनिंग चार्ज कितना है, वो आ गया 3। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए तो आपको सिर्फ इस तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस कैसे हैं, देखो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिया जाए तो हमेशा फ्रैक्शन को एक्स वाई जरूर मान लेना, एक्स बटे में वाई मान लेना है। ठीक है, एक न्यूमिनेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा। बोला ए फ्रैक्शन बिकम 11 इफ 2 इज एडिड, देखो यहाँ पर दो एडिड हुआ है बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। ठीक है, इफ 3 इज एडिड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम 56। तो देखो यहाँ सबसे पहले हमें क्या मानना है, एक फ्रैक्शन मानना है, तो लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स बटे वाई, इतनी चीज मान ली है आपको, तभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और ये 5/6 है ये, ठीक है 5/6 है, इतनी चीज ध्यान रखना। और शायद ये भी फ्रैक्शन भी कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर भी फ्रैक्शन 9/11 होगा कुछ, क्योंकि फ्रैक्शन में गिवन है ना चीजें, तभी फ्रैक्शन में गिवन होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि दोनों तरफ ऐड कर लिया है, तो ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों चीजें ऐड करनी है, तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगी 9/11। ठीक है, पहली इक्वेशन। अब देखो इसको सॉल्व करना है, ये पूरी तरीके से इक्वेशन तब बनेगी, तो यहाँ पर आएगा 11x + 22 9y प्लस में 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 11x - 9y = -4। ठीक है, इस तरीके से चीजें बन जाएंगी, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये 4 है। अब क्वेश्चन में आगे बोला, आगे क्या बोला है ध्यान से देखो, आगे बोला अब की बार जो किया है दूसरी वाली इक्वेशन में कितना ऐड किया है 3, x + 3 y + 3 दोनों में ऐड किया न्यूमिनेटर, और यहाँ पर आ गया 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6x प्लस में 18 5y प्लस में 15, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई है तो समझ जाना है कि ये चीज ऐसे किया है। ठीक है, गलती मत कर देना, ये चीज पे ध्यान रखना। तो यहाँ पर आ जाएगा 6x - 5y = -3, ये आ गई दोनों इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है और एक फ्रैक्शन यहाँ से निकाल देना है, तो यहाँ पर क्या आएगा 11x - 9y = -4, और यहाँ पर आएगा 6x - 5y = -3, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि x सेम हो जाए, तो यहाँ पर आएगा 66x - 54y = -24, और यहाँ पर आएगा 66x - 55y = -33, तो यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा y = में 9, y9 आ गया, y9 आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद आगे के चीजें भी आनी चाहिए, तो y9 आ चुका, तो x हम इसमें पुट कर देते, तो 11, ध्यान से बस इतनी चीज है कि एक्स वाई आपका अगर आ गया है तो समझ लेना बहुत इजीली आप चीजें सॉल्व कर पाएंगे, और आपको मुझे लगता है कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा अच्छे से सीख लेना है, क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। 11x - 9 × 9 = -4, तो 11x = में -4 + 81, तो 77, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 11 है 7। ठीक है, इसमें पुट करके देखना 77 - 81 -4 ही इसका आंसर बनेगा। तो अब फ्रैक्शन जो बनेगा वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 7/9, तो ये एक्स वाई की वैल्यू है, तो फ्रैक्शन जो बना है वो इस तरीके से बन गया है। ठीक है, अब देखो ये भी एक क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाला, तो ये भी सॉल्व करना है और इसी तरीके से सॉल्व करना है, जब तक आप ये ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे तब तक चीजें
नहीं समझ आएंगी। तो यहाँ क्या बोला है, इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमिनेटर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इफ बिकम 12 यानी 1/2, 1/2 इफ वी गेट एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर में कोई चीज ऐड नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, हमें फ्रैक्शन को लेट करना है, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू में x/y। ठीक है, फ्रैक्शन ऐड कर लिया। अब क्वेश्चन में जैसा बोला वैसा करना है। अब न्यूमिनेटर में से कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है, और डिनोमिनेटर में से एक घटाना है, तो फ्रैक्शन 1 रह जाएगा। अगर इसी तरीके से हम क्या करें, न्यूमिनेटर में से कुछ नहीं करना, न्यूमिनेटर में कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में से एक ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन जो रह जाएगा वो 1/2 रह जाएगा। इस तरीके से चीजें बन जाएगी। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x+1 इक्वल टू में y-1 लिख सकते हैं, x-y इक्वल टू में -2। यहाँ से बनेगा x इक्वल टू में 2y प्लस में 2, तो यहाँ से बन जाएगा x-2y इक्वल टू में 2। ये बन गया सिंपल। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर थोड़ा सा ये आ जाएगा 2x इक्वल टू में y+1, यहाँ पर आएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो अब दो इक्वेशन हमारे सामने बन चुकी हैं। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन को खत्म कर देना है, बस इतना सा काम आपको करना है। क्योंकि आपके एग्जाम में जो चीज़ लगेगी भाई ये चीज़ आपके लिए इजी है, ये तब ही इजी है जब आप इनकी प्रैक्टिस करके जाओगे। तो यहाँ पर हमने फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन है वो भी इस तरीके से सॉल्व कर लिए। तो फ्रैक्शन वाले आएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ही सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर बार बार एलिमिनेशन लगा रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना, एलिमिनेशन लगा रहे हैं तो ये नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते, आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई, x 3 आ गया, y यहाँ पर निकल के आ जाएगा, इस वाले में पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर आ गया 3 माइनस वाई माइनस 2, तो 3 + 2 इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू आ गई 5। तो फ्रैक्शन हमारा क्या बना, फ्रैक्शन बना 3/5। इस तरीके से सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो एज वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, हमने अभी क्या क्या टाइप कंप्लीट कर लिया, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है सिर्फ। 5 ईयर हेंस, 5 साल के बाद, द एज ऑफ जोकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो यहाँ देखो एक फादर एक सन है, और यहाँ पे बोला 5 साल के बाद जो एज होगी या कितनी होगी वो चीज़ बोली है, और 5 साल पहले की बात है तो एज जो हो जाएगी वो 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो प्रेजेंट एज निकालनी है, तो जो भी चीज़ निकालनी होती है सबसे पहले हमें उसको लेट करना होता है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज x ईयर्स, ऐसे मान लो। और इसके सन की क्या माननी है, सन y ईयर्स, बस ये करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसा बोला गया हो वैसा वैसा कर देना। बोला है कि 5 साल बाद, तो यहाँ देखो आज की एज के 5 साल बाद जुड़ जाएगी ना एज दोनों में, वो कितनी है, थ्राइस ऑफ इस वाले की एज 3 गुना है इससे। बस ये पहली इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेना। x+5 3y+15, तो x-3y इक्वल टू में 10। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब 5 ईयर अगो, तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो x-5 होगा। देखो अगर यहाँ पर ये प्रेजेंट एज है तो बाद में तो जुड़ जाएगी ना चीज। अगर मैं पूछूं आपकी एज 5 साल बाद कितनी होने वाली है, तो क्या होगा, आपकी चीजें ऐड हो रही हैं, ऐड हो जाएंगी। और अगर 5 साल पहले पूछूंगा तो चीजें माइनस हो जाएंगी। बस इतना ही करना है। और 7 टाइम्स है ना, 7 टाइम्स, बस। तो यहाँ पर आ जाएगा x-5 7y-35, x-7y इक्वल टू में -30। ये सेकेंड इक्वेशन बनी। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। x-3y इक्वल टू 10,
x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ये कैंसिल, 4y इक्वल टू में 40, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। y 10 आ चुका है, अब x भी निकाल देते हैं, तो यहाँ पर x माइनस 7 इंटू 10 इक्वल टू माइनस 30, तो x इक्वल टू माइनस 30 प्लस 70, तो x की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें करनी है। तो प्रेजेंट एज कितनी आ गई, इसकी 40 है, तो इसकी कितनी है 10 ईयर्स, बस इतना पता करना है। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि 5 ईयर अगो कितना होगा, 5 ईयर आफ्टर कितना होगा, तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, बस इतना पता चल गया कि आपको अगो के बारे में पता चल गया और इसके बारे में पता चल गया, तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, अब जैसे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड हैज हिज सन, सन्नी सोनू। ठीक है, 10 ईयर लेटर न्यूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड इज सोनू, जो भी सोनू का नाम है। ठीक है, सोनू नाम है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाउ आर ओल्ड। ठीक है, तो ओल्ड के बारे में पूछा, तो यही पूछा है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू वाई, पहले ही मान लो। अगर क्वेश्चन में इतना मान लिया, तो अब क्वेश्चन में क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन में बोला वैसा करते चले जाए। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले का मतलब है दोनों की एज जो हो जाएगी 5 साल पहले आ जाएगी, प्रेजेंट एज से 5 साल पहले। तो नूरी की जो एज है ये वाली होगी ना, ये कितनी होगी, थ्राइस दिस, बस बन गई इक्वेशन। तो इतना ही तो काम करना है, तो इसको सॉल्व कर ले, तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू में 3y माइनस 15, तो एक्स माइनस 3y इक्वल टू में -10, अब की बार -10 है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या बोला है, अब की बार कितना करना है, ट्वाइस करना है, तो 10 साल बाद, तो x प्लस 10 वाई प्लस 10 कितना है ट्वाइस, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 10 2y प्लस 20, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे सॉल्व करो, x माइनस 3y इक्वल टू -10, यहाँ पर आया x माइनस 2y इक्वल टू में 10। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, तो माइनस वाई इक्वल टू -20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20, y 20 आ गया। y जैसे ही 20 आया, हमें x की एज निकालनी है, तो यहाँ पर रख देते हैं x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू में 10 प्लस 40, तो यहाँ पर x की एज कितनी आ जाएगी 50, x हमने क्या माना था इस यहाँ पर इसकी एज, तो ये 50 और ये 40, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये चीज़ हमें इस तरीके से सॉल्व करनी है, सॉरी 20 है ना यहाँ पे, ये 20 है। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए जो ये क्वेश्चंस मिक्स हैं, देखो मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, प्लस वो वाले क्वेश्चंस भी हम ऐड कर रहे हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देते हुए क्वेश्चन को समझना है और करना है। ये कभी गलती मत कर देना कि भाई कि एग्जाम में सिर्फ वही क्वेश्चन आएंगे कि जो आप कह सकते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी के अलावा प्रीवियस ईयर करके जाओ, बहुत है यार, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। इतना करके जाओगे तो मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम में बहुत कुछ मिल जाएगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छे तरीके से क्वेश्चन, अच्छे वाले क्वेश्चंस भी अब करो ऐड, और साथ साथ ये वाले क्वेश्चंस भी कर लो जो मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ, बहुत है यार। मैं इतना बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आप करके चले गए तो आपके एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत सारे कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन बोला है, द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 डिग्री, पहले क्या पूछा है। ठीक है, उस पर पहुंचते हैं, फिर इसके बाद 5 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 120, फाइंड द प्रेजेंट एज, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंट एज इक्वल ऑफ फादर इक्वल टू एक्स। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू वाई, यही तो क्वेश्चन में बोला है, बस इतना से चिल, इतने से ही करना है क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट चैप्टर का बेस पे लेके करते तो तब भी हो सकता है, अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे उससे भी हो सकता है, मगर जब ये क्वेश्चन अगर मैं इस वाले मेथड से करना चाहूँ तो क्या इस वाले मेथड से हो पाएगा। लेट्स ट्राई करते हैं फिर उसके बाद चीजें देखते हैं।
मैंने इसमें डाल दिया है क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, मगर क्वाड्रेटिक से ना बन के हम इससे भी तो बना सकते हैं। बोला x प्लस वाई, यहाँ पर 45 है, ठीक है। अब उसमें बोला प्रोडक्ट, तो एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 124 है। तो यहाँ देखो सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत है, तो यहाँ पर आएगा 45 माइनस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 45 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स और 124। अब इतना ही हम छोड़ते हैं। मेरे को सिर्फ समझाना ये था कि अगर इन केस ये क्वेश्चन इस बार में आ जाता है तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब ये सेकंड जो चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज आप ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आए तो ये ऐसे भी कर सकते हो, इसमें ये लगा। तो ये क्वेश्चन हमने इसलिए ही ऐड किया है, बाकी सॉल्यूशन जो होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसलिए मैं इसको यहाँ तक ही कर रहा हूँ, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है रश्मि, ये वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, उसी जैसा है, मगर सिर्फ इसलिए ऐड किए हैं क्वेश्चंस ये, ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको किस तरीके से करना है, वहां कंफ्यूजन ना हो। बोला 3 ईयर अगो रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड निजाम, तो यहाँ ठीक है। 10 ईयर लेटर रश्मि वॉज ट्वाइस एज ओल्ड, हाउ ओल्ड द रश्मि एंड, तो यहाँ पर नाउ के बारे में पूछे तो यहाँ पर लिखा है द प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि, एक्स मान लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ नजमा वाई मान लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं। बोला 3 साल पहले की बात कर रहा है, 3 साल पहले की बात कह रहे हैं कि 3 साल पहले कितना हो जाएगा, 3 साल पहले बताओ, 3 साल पहले एज कितनी होनी चाहिए थी, ठीक है। देखो ये तो इसी तरीके से, तो 3 साल पहले कितना होगी एक्स माइनस थ्री, और इसकी कितनी हो जाएगी वाई माइनस थ्री, ये 3 टाइम्स है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, -6 एक इक्वेशन बन गई। अब ये तो इस मेथड से सॉल्व हो रहा है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको सिर्फ सारे टाइप करा रहा हूं ताकि आप चीजों को समझो, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला है 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, तो x प्लस 10 वाई प्लस 10 ऐसे लिख लो पहले। अब आगे जो रिलेशन बोला है कि रश्मि की जो है वो ट्वाइस है नजमा के, बस बना दो। x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इक्वल टू में 10। ये दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो इसको। -y -16, तो y की वैल्यू आ गई 16, यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये x आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चीजें करनी है। तो यहाँ पर 42 और 16 हमारी एज आ गई। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये नंबर्स के खेल गेम है, ठीक है। ये थोड़ा से नंबर्स के गेम है, तो इसको थोड़ा सा समझना है आपको, और क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे, ठीक है। ये नंबर्स के गेम मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, और अच्छे तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो बोला है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन आए तो यहाँ पर ये चीज समझनी है कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। बोला है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर्स ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो पहले क्या करना है, यहाँ पर जो डिजिट है उनको एक्स वाई मानना है, वो आपकी मर्जी है किसको एक्स मानते हो। उसको देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे डिजिट है, यहाँ पर ये 76 है, यहाँ पर ये 67 है, तो एक डिजिट को हम टेंस मानते हैं, एक डिजिट को वंस मानते हैं, यही मानते हैं ना। तो यहाँ पर डिजिट अगर बोला गया, डिजिट डिजिट अगर बोली गई, तो यहाँ पर उन डिजिट्स को क्या मानना है, लेट कर लेना। तो यहाँ पर लेट करते हैं, लेट वंस डिजिट इक्वल टू एक्स, टेंस डिजिट इक्वल टू वाई, ये मान लेना है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि नंबर, जब नंबर की बात आई तो पहले नंबर बनाओ। बचपन में हम क्या करते थे, अगर ये 76 है तो इसको हम लिखते थे 7 × 10 + 6, ऐसे एक्सपेंड करते थे। तो यहाँ पर जो टेंस प्लेस है उसको हम 10y प्लस एक्स ऐसे लिखते हैं। अब इंटरचेंज, अगर इनकी पोजीशन यहाँ पर जैसे मैंने चेंज करके बताई हुई है, तो यहाँ पर पोजीशन भी चेंज करनी है, तो यहाँ पर लिखना इंटरचेंज
या रिवर्सिंग नंबर, और यहाँ पर लिख देना 10x प्लस में y। तो यही हो गया ना, जो टेंस था वो वंस वंस बन गया और जो वंस था वो टेंस बन गया। अब क्वेश्चन में जैसा बोला गया हो अब वैसा पढ़ के कर देना क्वेश्चन। पहले ये तीन चीजें लिख लेना, ये एक और ये दोनों, ठीक है। बोला सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, बोला है कि नंबर जो गिवन है और इंटरचेंज नंबर का सम 66 गिवन है। तो हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। 11x 11y 66, तो x प्लस वाई की वैल्यू आएगी 66/11, यहाँ पर आ जाएगा 6। ये पहला नंबर। अब बोला है इफ द डिजिट ऑफ ए नंबर डिफरेंस बाय, तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल क्वेश्चन में क्या कहते हैं, यहाँ पर बोला है कि अगर देखो ऐसा मैं मान लेता हूँ, या 42 है, 24 है, या 64 है, या 46 है। देखो ये चार एग्जाम्पल है, इन दोनों का डिफरेंस भी तो 2 है, इन दोनों का डिफरेंस भी तो 2 है। तो यहाँ पर टेंस का भी हो सकता है बड़ा, टेंस की वैल्यू बड़ी हो सकती है और वंस की वैल्यू भी बड़ी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगी, x माइनस वाई इक्वल टू 2, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2। ये सिर्फ स्पेशली इस क्वेश्चन में होने वाला है, बाकी किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना। तो यहाँ से तीन इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और अब एक और बात, सेकंड और थर्ड को सॉल्व नहीं करना है एक साथ, अब सॉल्व करना है फर्स्ट और सेकंड को। तो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पर आएगा 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू में 4, ठीक है। यहाँ पर आएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये दोनों इस तरफ कट जाएंगे तो 2y इक्वल टू में 8, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। इस तरीके से चीजें आ जाएंगी, इस तरीके से समझ आए। मगर ध्यान रखना यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आएंगी। देखो x और y मैंने जानबूझ के किया है, अभी पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करना है फिर इन दोनों को सॉल्व करना है। ये दो इक्वेशन से हमें सॉल्व करके दोनों वैल्यू आएगी। तो मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को सॉल्व कर दिया, अब इन दोनों को सॉल्व किया है। तो ये चीज ध्यान रखना कि इनसे दो वैल्यू निकल के आएगी और इनसे भी दो वैल्यू निकल के आएंगी। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से करना है। अभी हमारा x आ चुका तो हमें y निकालना है। तो y निकालने के लिए क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा, जो इक्वेशन नंबर 1 थी, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ गई 2। और यहाँ से पुट करूंगा x की वैल्यू इसी वाले में, x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो यहाँ पर y 4 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ध्यान से देखो कि x और y हमने क्या माना था, ये माना था ना, यहाँ पर एक बार 4 आया एक बार 2 आया, ये एक बार 2 आया एक बार 4 आया, इस तरीके से आया ना। तो जो एक नंबर बनेगा वो बनेगा 42 और एक नंबर बनेगा 24। तो दो नंबर हमें फाइंड आउट करके यहाँ से मिलने वाले हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि जब ये क्वेश्चन इस तरीके से आए तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन एक और आ गया, the sum of the digit of two digit number is 9, also 9 times his number is twice the number obtained by the reversing number। तो सबसे पहले हमें क्या करना, वही तीन चीजें करनी है। let the unit digit या ones digit equal to x, tens digit equal to y, ये मानना है। नंबर यहाँ से बना लेना। मैं तो देखो एक ही बात रखता हूँ, अगर यूनिट x रखता हूँ तो हमेशा ये याद रखता हूँ कि भाई ये चीज ऐसे बनेगी, और इंटरचेंज नंबर ये चीज ऐसे बनने वाली है। बस अब जो जो क्वेश्चन में बोला है वो क्वेश्चन में करें। सम ऑफ द डिजिट, यहाँ पर क्या किया है, सम ऑफ द डिजिट किया है, डिजिट का सम किया है यहाँ पर। तो डिजिट का सम मतलब होता है कि x प्लस वाई इक्वल टू में 9, नंबर और इंटरचेंज का नहीं सम है, यहाँ पर डिजिट का सम है। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन में बोला है ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, 9 गुना कर दो नंबर का, तो जो रिवर्सिंग नंबर आएगा उसका 2 गुना कर दो तो कुछ नंबर बनेगा। ये क्वेश्चन में दूसरी बार बोला है, ये दूसरी चीज बोली है। बस इतनी सी चीज तो करनी है, रिवर्सिंग नंबर आ गया और ये आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 90y प्लस 9x, यहाँ पर आएगा 20x प्लस 2y, एक्स एक्स वाले एक तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 29, सॉरी 11x इक्वल टू में 88y, तो x इक्वल टू में 8y। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये इक्वेशन ऐसे बन गई, सॉल्व कर लो। ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया। यहाँ पर लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस 8y इक्वल टू में 0, माइनस प्लस माइनस यहाँ कैंसिल,
9y इक्वल टू में 9, तो y की वैल्यू 1 आ गई। 1 को यहाँ पे पुट कर देते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। क्वेश्चन में बन गई हमारी वैल्यू, क्या बन गया, नंबर क्या बना, यहाँ पर नंबर बना देते हैं। यहाँ पर नंबर बना दो बस, अगर इंटरचेंज पूछे इंटरचेंज बना दो, बस ध्यान ही तो रखना x और y की वैल्यू ही तो बनानी है, और क्या करना है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं करना, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है और इसके अलावा कुछ काम ही नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 इंटू 1 प्लस 8, तो 18 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नोटों वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पैसों की बात कर लेते हैं। तो कैसे पैसों की बात कर रखे, देखो यहाँ बोला है, मीना वेंट टू अ बैंक एंड विड्रॉ ₹2000। उसने, भाई साहब ने 2000 रुपये निकाले, किसी व्यक्ति ने, मतलब किसी लेडी ने। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव 50 एंड 100 नोट्स ओनली। बोला भाई 50 और 100 के नोट्स दे, तो 2000 की। ठीक है, आगे बोला मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। अगर उसके पास 25 नोट आए तो बताओ 50 और 100 के नोट कितने होंगे। तो आप ये चीज यहाँ से जान सकते हो, ये जान सकते हो। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं सबसे पहले, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स एक्स और 100 रुपीज नोट इक्वल टू वाई। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। बोला दोनों को मिलाकर कितने नोट मिले, 25 नोट मिले। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब बोला 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट मिलाकर कितने बने होंगे, 2000 रुपये बने होंगे टोटल। यही तो क्वेश्चन में बोला है, सॉल्व कर लो इनको। यहाँ पर अगर 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 50x प्लस 50y इक्वल टू में, यहाँ पर आ जाएगा 125 0। यहाँ पर आएगा 50x प्लस 100y इक्वल टू में 2000। ये माइनस माइनस माइनस, ये से कैंसिल, माइनस 50y इक्वल टू में माइनस 750। ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, y इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 1 और 15। तो y की वैल्यू कितने आ गई, 15। y की 15 आ गई, इसमें यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 25। x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये आपके इस में ऐड किया है। तो ये चीज ध्यान रखना, जब भी पेरीमीटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं, ये चीज सबसे मेन है कि पेरीमीटर क्वेश्चन में आ रहे हैं तो पेरीमीटर कैसे करके सॉल्व किए जाएंगे। तो देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले तो थोड़ा सा बस ध्यान लगाना है। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका होगा वैसे क्वाड्रेटिक से, इससे भी हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। अगर क्वाड्रेटिक से करना चाहते हो तो क्वाड्रेटिक, ये ज्यादातर उस वाले चैप्टर में आते हैं। अच्छा, ये चैप्टर में मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो थोड़ा सा इससे बेस लेकर हमें चलना है, चलना है। अगर बेस यहाँ से नहीं बनेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने का कोई फायदा नहीं है। बोला था पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या मानते हैं, देखो यहाँ पर पेरीमीटर की बात की गई है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर। वैसे कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको सही नहीं लगे तो मत बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखते हैं लेट, क्या बोला, दो साइड्स के बारे में बोला है, लेट अदर टू साइड्स इक्वल टू एक्स एंड वाई। देखो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है 25। तो यहाँ आप इसको परपेंडिकुलर को एक और बी मानकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 25, ऐसे करके मान सकते हो यहाँ पर, क्योंकि इनका एक बीच रिलेशन बनता है। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाऊंगा तो मैं क्वेश्चन में क्या बनता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में 25। तो एक को एक्स माना, एक को वाई माना, और ये 25 बन गया। यहाँ से इक्वेशन बन गई, यहाँ से। ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी। ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, बस समझाने का बस है। तो पाइथागोरस थ्योरम। अब पेरीमीटर का मतलब क्या है भाई, पेरीमीटर का मतलब है तीनों साइड का सम, मतलब p प्लस बी प्लस एच इक्वल टू में 60 है। तो p मेरे सामने x है, ये y है, और ये मेरे सामने 25 है। x प्लस वाई इक्वल टू 35। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं,
किससे रिलेटेड, ये जानबूझ के ऐड किए ताकि ये समझ आ जाए कि अगर जब भी हम क्वेश्चन में वहां पर जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से पुट करेंगे। अब क्या करना है, इसमें y की वैल्यू निकाल के वहां से पुट कर लो तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मगर इसको सॉल्व पूरा अच्छे तरीके से हम क्वाड्रेटिक में करेंगे, मगर वन शॉट में आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। ये ऐड करने का मतलब ये है कि हम एक्स वाई को समझकर चीजें करने वाले हैं। तो मैंने इस चीज की आपको पहले से ही तैयारी करा दिया कि एक्स वाई को समझो और इस तरीके से तोड़ो। तो ये चैप्टर्स में हमें यही बताया गया है कि अगर एक्स वाई से तोड़कर बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, जैसे इसमें बनेगी, जैसे वाई की वैल्यू आ गई यहाँ से, अगर मैं देखूं यहाँ से थोड़ा सा समझूं तो y 35 माइनस एक्स होगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, इस तरीके से आ जाएगी। अब ये सॉल्व करनी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको नॉलेज हो गई होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह है टाइप से, द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ये भी कुछ उसी तरीके से, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 180, 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। तो यहाँ देखो एक्स वाई का इस्तेमाल करना है, एक्स वाई का इस्तेमाल करना, तो लेट स्मॉलर नंबर इक्वल टू में वाई और लार्जर नंबर को हम मान लेते हैं एक्स। बोला उनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, और बोला है कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कर दूं तो वो 8 गुना आ जाएगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ से ये इक्वेशन ऐसे बनेगी। तो एक्स वाई लेकर ही करना है, नेक्स्ट चैप्टर में हमें एक्स वाई का इस्तेमाल नहीं करते तो हम डायरेक्ट भी यहाँ से समझते हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन 2-4 डाले हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ ऑफ द पेरीमीटर वाले क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा समय इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस जानबूझ के डाले हैं कि अगर पेरीमीटर वाले क्वेश्चंस आते हैं या फिर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरीके से बनाना है। ठीक है, देखो यहाँ बोला हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज इतना, तो हाफ करना है तो पहले नंबर मान लेते हैं, लेट वन नंबर इक्वल टू एक्स, अनदर नंबर इक्वल टू वाई। ठीक है, तो बोला है, और कुछ आगे बोला, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अच्छा, तो एक को ग्रेटर मान लेना, एक को स्मॉलर मान लेना, इसको यहाँ पर हम ग्रेटर मान लेते हैं, ये हमारा स्मॉलर है। तो यहाँ पर बोला है हाफ, यहाँ पर डिफरेंस तो x माइनस वाई इक्वल टू में ट्वाइस है, और सेकंड में बोला जो ग्रेटर नंबर का सम और स्मॉलर नंबर का सम जो है वो कितना है, 13 है। ये है क्वेश्चन में, तो ये फर्स्ट ये सेकंड इक्वेशन, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना। x माइनस वाई मैं इसके नीचे ही लिख लेता हूँ, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 3y इक्वल टू में 9 बचेगा, तो y की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पर x माइनस 3 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू में 7। तो देखो जब पेरीमीटर वाला क्वेश्चन है तो यहाँ से भी समझ आ जाएगा, अगर ये इस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं तो इस टाइप से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे कुछ जो अच्छे खासे हमने क्वेश्चंस किए। इस तरीके से ये पूरे के पूरे जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट होता है। थोड़ी सी लेंथी वीडियो जरूर है, मगर ये क्वेश्चंस हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिए ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कंप्लीट हो जाए। और आगे जल्द से एक 120 वाली क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली है, जिसमें मैं 120 क्वेश्चन कराऊंगा बोर्ड के लिए, जिसमें हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, चाहे वो थ्योरम हो या फिर जो क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो 120 क्वेश्चन की जो वीडियो है वो जल्द ही आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप ये पूरी वीडियो देखेंगे, अपने दोस्तों को जल्द से जल्द शेयर करेंगे, और 120 वाली जो क्वेश्चन की जो वीडियो है जो बनाई जा रही है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करेंगे और अच्छे तरीके से चीज़ें क्वेश्चंस लाए जाएंगे। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तब तक एक कॉन्फिडेंस नहीं बनता ना टीचर का भी कि भाई स्टूडेंट्स थोड़े अगर कम आ रहे हैं, थोड़े ज़्यादा आएंगे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें ऐड किए जाएंगे। देखो मैंने यहाँ पर हर चीज़ समझाई है, एक एक चीज़ समझाई है, तो इसलिए ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान से करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।